1947। ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। हाँ, अजीम हस्ती अब्बू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Once again I am with you and welcome to another vlog। तो आप लोगों को टाइटल, मेरे कपड़े और बैकग्राउंड से पता चल ही रहा होगा कि आज है 14 अगस्त। तो आज मैंने कहा कि हम कुछ स्पेशल करते हैं। वैसे तो हम हर मतलब फेस्टिवल पे ऐसा करते हैं कि व्लॉगिंग करते हैं या फिर कहीं आते जाते, तो मैंने कहा आज हम कुछ डिफरेंट करें और आज के दिन के हवाले से ही करें। तो आज हम जा रहे हैं अब्बू के पास और उनसे आज तो वैसे अब्बू की यादें और भी ताज़ा हुई होंगी, क्योंकि आज का दिन है जिस दिन अब्बू आए थे वहाँ बड़े सगीर से पाकिस्तान। अब्बू अंदर बैठे तो हम अब्बू के पास चलते हैं। अस्सलाम अब्बू। वालेकुम बेटा। क्या हाल है अब्बू आपका? ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का है। अब्बू मैंने कहा कि आज 14 अगस्त है तो आज हम कुछ डिफरेंट कर लें। हमेशा तो हम इस तरह करते हैं कि कहीं चले जाते हैं या फिर घर पे कुछ कर लेते हैं। मैंने कहा आज हम आपसे कुछ सवाल कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। यस यस यस, व्हाई नॉट। आज हमारे साथ हमारे घर की और इस जगह की बहुत ही अजीम हस्ती अब्बू। तो मैंने कहा कि हमारे लिए तो 14 अगस्त सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन ये हमारे दिल में होता है कि पाकिस्तान बना था, बट हम यही सोचते सोचते भूल जाते हैं कि जो लोग इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में आए और उनमें से एक है हमारे अब्बू, जिंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हस्ती हमारे घर में एक छत की तरह है। और अब्बू आज तो 14 अगस्त है तो आज तो आपके कई यादें ताज़ा हो गई होंगी। 1947 में पाकिस्तान बना था, 14 अगस्त। तो यादें तो सारी एक एक करके सब याद हैं, वो तो कभी भूलने वाली बातें ही नहीं है। कहानी बहुत लंबी है, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। ये बड़ा एक अजीम दिन है। तो इस दिन से हमें आज़ादी मिली, जो कि पहले हम महकूम थे दूसरी कौमों के, उसके बाद हमें आज़ादी मिल गई। हम एक नया पाकिस्तान बना लिया, मुल्क हमारा अलग बन गया। हर 14 अगस्त पे जब भी मैं उठती हूँ मेरे दिमाग में होता है कि आज अब्बू की यादें तो कई ताज़ा हो गई होंगी या फिर अब्बू सोचे होंगे कि आज क्या क्या हुआ था। तो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अब्बू से इस तरह सवाल करूं, वो भी 14 अगस्त के दिन। तो आज मैं आ चुकी हूँ अब्बू के पास, तो आप लोग को भी कई बातें पता चलेंगी। मुझे भी अब्बू ने पहले कई बातें बताई हुई हैं, बट शायद आज कुछ ऐसी बातें हैं जो अब्बू ने मुझे भी नहीं पहले बताई थी। अब्बू एक सवाल है जो हमेशा मेरे ध्यान में रहता है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो आप मतलब किस दिन पाकिस्तान आए थे? क्योंकि आज़ादी तो कई दिन पहले शुरू हो गई थी पाकिस्तान की। इत्तेफाक से 1947 14 अगस्त को रमज़ान शरीफ की 27वीं तारीख थी, यानी 27वां रोज़ा था और थी अपना शब कदर की रात थी। उससे पहले 2-3 साल पहले शोर तो मचा हुआ था, यानी जिसको कह लें कि इमरजेंसी लगी हुई थी और फसादात शुरू हो गए थे। बहुत सारे गांव जो थे, देहात जो थे, वो जलाए जा रहे थे। तो हम भी छोटे छोटे होते थे, छतों पर चढ़ जाते थे रात को और देखते थे तमाशा
कि ये फलां गांव में आग लगी हुई है। ये रोज़ का यही काम था। तो मगरिब के टाइम बच्चे खाना खा के लेडीज़ के साथ ऊपर चले जाते थे और मर्द जो थे, जवान जो थे, वो बाहर रात सारी पहरा देते थे। इस तरह काफ़ी कठिन वक़्त जो हमारे नॉलेज में या हमारे देखने में आया है, 2-3 साल गुजरे थे। उसके बाद फिर ये कुछ ऐलान होने के बाद भी फिर शुरू रहा ये काम। आखिर 14 अगस्त के काफ़ी दिन बाद हम उठ गए थे, निकले, घरों से निकल आए। जब घरों से निकले हैं तो क्या हालत थी, जहाँ से सदियों से बैठे हुए थे बुजुर्ग, नस्ल दर नस्ल, वो घर छोड़ के निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन मजबूरी थी। मुसलमानों में उस वक़्त कोई तालीम नहीं थी, कोई अपना मीडिया भी नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था, ना कोई अखबार, ना रेडियो, ना टीवी, तो खैर क्या बात है। तो मुसलमान बिल्कुल बेखबर होते थे, उनको कोई खबर नहीं होती थी कि क्या आज ऐलान हुआ है। आखिर वो उठे हैं, चल निकले हैं। वो देहात से निकलते ही सुबह सुबह का टाइम था, जो पीछे से हमला हो गया, हमला कर दिया दुश्मनों ने। वो फिर उसको भी जैसे कैसे, वो भी एक बहुत लंबी कहानी है। उसमें से जो बुज़ुर्ग रेड़ों के गड्ढों के ऊपर बैठे थे, उनको मार दिया गया था। तो वो पानी पानी मांग रहे थे, ज़ख्मी पड़े थे और पानी पानी मांग रहे थे। हमारे ज़हनों में, हमारे कानों में अभी भी उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि क्या उनका हाल था। खुदा का शुक्र है कि लेडीज़ और बच्चे, आखिर हाथ थक के जवान भी जो हमले से पसपा होके चले गए थे, वापस आ गए थे, कैंप में पहुंच गए थे सारे। लेकिन वो जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, वो वही बेचारे काफ़ी सारे मार दिए गए थे। तो फिर कैंप में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम कैंप में पहुंचे थे, लुट पुट गए थे, कोई चीज़ नहीं बची थी। तो बस ऐसे ही फिर वो महीना से ऊपर वहाँ कैंप में हमें ठहरना पड़ा। बारिशें भी इतनी होती थी डेली कि बड़ा मुश्किल था, वहाँ बीमारी फैल गई। आखिर एक दिन फिर काफ़िला चल निकला। फिर इक्का दुक्का रास्ते में ठहरते हुए, जलंधर में से गुज़रते हुए, ये जो मौजूदा करतारपुर से गुज़रते हुए, दरियाए ब्यास को क्रॉस करते हुए, अमृतसर शहर के अंदर से गुज़रते हुए, आखिर एक दिन हम बॉर्डर पे पहुंच गए, जो हमें तकसीम करके दे गए थे हुक्मरान पहले जो थी, अंग्रेज़ लोग। तो वहाँ ये अब जो शान शौकत से ये बाबे पाकिस्तान बना हुआ है, जिसको वाघा भी कहते हैं, वाघा बॉर्डर कहते हैं, उस वक़्त कोई शय नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ घास फूस था। तो वहाँ एकदम कलमा तैयबा बुलंद हो गया, लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि पाक ज़मीन में पहुँच गए हैं जी। तो शुक्र, अल्लाह का शुक्र करते हुए कि हम आज़ादी वाले मुल्क में आ गए हैं। वहाँ लाहौर ठहरे, एक हफ़्ता 10 दिन के लिए लाहौर ठहरे। चूँकि हम ईद उल फितर अपने वतन में, अपने गांव में पढ़ के निकले थे कुछ दिन बाद, लेकिन यहाँ हम कैंप में बैठे थे लाहौर। तो जो शहरी लाहौर के थे, वो कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर रहे थे बैरगों में।
तो तब हमें पता चला कि आज बकर ईद है, ईद अल अज़हा है। तो फिर वहाँ से हम उठे हैं फैसलाबाद, जिसको उस वक़्त लायलपुर कहा करते थे। वहाँ आ गए, 10-15 दिन वहाँ ठहरे। फिर आगे को जाने का देहात में, क्योंकि हम ज़िम्मेदार आदमी थे, घराने से तल्लक रखते थे ज़िम्मेदारा, तो हमारे बुज़ुर्गों ने तो देहात में ही जाना था, ज़मीनें ही लेनी थी। तो वो देहात में एक पहुंच गए रात 12-1 बजे। तो सुबह उठे हैं तो वहाँ इंतज़ाम हो गया था, ज़मीनें अलाट हो गई थी। तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है कि फिर वही कारोबार फिर शुरू कर दिया ज़मींदारे का। वो हम तो छोटे छोटे थे। तो ये वहाँ से फिर जो इंडिया से क्लेम कन्फर्म होके आए थे हमारी ज़मीनों के, वो भी अलाटमेंट वहीं हो गई, जो पहले कच्ची अलाटमेंट हुई थी, आर्जी अलाटमेंट जो हुई थी, वही पक्की हो गई। फिर वहीं बैठे रहे, आज तक वही हमारा आबाई गांव हो गया। तो उसके कई साल बाद फिर हम ये रहीम यार खां, हमारे बड़े भाई यहाँ आके आबाद हुए थे। तो फिर मैं आ गया, मेरे बाद मुझसे बड़े भाई जो LLB करके वकालत पढ़ के वो भी यहीं आ गए। तो हम 3 भाई फिर यहाँ जमा हो गए। चौथे भाई वो वहाँ लायलपुर में ही मुकीम थे, अब बुज़ुर्गों के साथ। तो काफ़ी साल फिर ऐसे ही गुजर गया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वही धंधे, वही काम, वही शुरू हो गए। वो इंडिया को कुछ 2-4 साल तो बुज़ुर्गों का राब्ता रहा वहाँ इंडिया में, ख़त किताबत रही, लेकिन उसके बाद फिर ख़त्म हो गया राब्ता। वो तो अच्छे लोग भी उनमें थे कई, लेकिन उन्होंने वो काफ़ी नुकसान हमारा किया था, जानी भी और माली भी। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ सेटल फिर कर दिया नए सिरे से। शुक्र है अल्लाह ताला का, जो हर साल हम 14 अगस्त इसी हवाले से, इसी को याद करते हुए मनाते हैं कि कैसे हम उठे थे, कहाँ रहते थे। उनकी अभी भी गलियाँ हमें याद हैं, जहाँ हमारे वो ज़मीनें थीं, कुएँ थे, वो सब कुछ याद है। एक एक लम्हा आँख बंद करके भी हम, यही हमारा ख्याल होता है कि हमारा फलां कुआं कहाँ था, उसके आगे कहाँ था, उसके आगे कहाँ था। अपू, आज तो मैंने सोचा था कि आपने मुझे सब बातें बता दी हैं, बट आज तो मुझे लगा कि मैं भी वहाँ पे थी, कि ये बातें सुन के मेरा ख्याल कि ये बातें इस बात का सबूत है कि जो जो लोग उस वक्त पाकिस्तान आए थे, उनके लिए वो वक्त इतना ख़ास था कि इतनी छोटी उम्र में भी आपको सब कुछ याद था। इससे बहुत ज़्यादा याद है, लेकिन वक्त कम है, इस पर पूरा रोशनी डालना बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है आपकी ये जो 14 अगस्त है ये बेस्ट हो, जैसे आप अबू से डिस्कस कर रहे हो, आप एक दफ़ा फिर वहाँ पीछे पहुँच चुके हो 14 अगस्त 1947 में, तो शायद इससे बेस्ट कोई नहीं हो सकती। आप डिस्कस कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे आपके जो इन चीज़ों का नॉलेज भी नहीं होगा कि उस वक्त क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपके पास अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, एक कीमती सरमाया मौजूद है कि आप दौड़ के आ जाते हो। अबू से बात कर लेते हैं। आप सुबह से कह रहे थे कि मैं अबू के पास जाऊँ, मैंने अपना जो वीडियो का स्टार्ट जो है वो अबू से ही लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया अबू, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के वो सारी बातें बताई जो कि हमें नहीं पता थी। ये तो कुछ भी नहीं है, पूरी कहानी का कुछ हिस्सा भी नहीं है, वरना बात तो बहुत लंबी चौड़ी है। लेकिन इसको मुख्तसर ही हम कह सकते हैं कि आप अभी भी यकीनन हमारी यादें अभी भी वहीं याद हैं।
अब बात कर रहे होंगे तो अपने आप को वहाँ ही समझ रहे फील हैं। कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ, कहाँ घर थे, है जी, कहाँ अपनी ज़मीनें थीं। तो कभी बस दिल किया कि आप अपने गांव, अपने घर में जाएं? बहुत बहुत बहुत, लेकिन ये नामुमकिन हो गया है। ये है मेरे अजीम अब्बू, देखें इनकी आंखों में आंसू। चले अब्बू, अल्लाह अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आप इसी तरह हर हर आमीन। हर यौम में जिंदगी सेहत के साथ दे सेहत के साथ दे, ताकि हाँ। आप हमें हर यौम में आज़ादी पे नई नई चीज़ें बताएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अब्बू, आप कोई नसीहत देना चाहते हैं कि हमें 14 अगस्त पे क्या करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे काम जो जो हमें यही याद है कि रखते हुए अपनी 14 अल्लाह अगस्त का मनानी अल्लाह चाहिए? का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जी। अब्बू, बात खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल जो मेरे जहन में अभी अभी आया है कि जब आप पाकिस्तान आए थे तब क्या कैफियत थी? मतलब जब आप पाकिस्तान आए थे, क्या आपको चीजें याद आई थी जो आप पीछे छोड़ के आए हैं? वो तो अभी तक याद है कोई हमारे। खिलौने भी होंगे हम तो आपके? खैर बच्चे ही थे, वो उस वक़्त कोई खिलौने का टाइम नहीं होता था। बस वो बुजुर्गों को क्या करते थे, बुजुर्ग हम देखते थे उनको कैसी मेहनत करते थे। चलिए माशाल्लाह अब्बू, आपको इतना कुछ याद है। अल्लाह ताला आपको लंबी और सेहत वाली उम्र दे। आमीन। दुआ करते रहें, लेकिन सेहत भरपूर सेहत रहे। अब्बू, अल्लाह का आप शुक्र। तो हमेशा हमारी दुआओं में शामिल रहते हैं। आमीन। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया अब्बू, आपने इतनी सारी अल्लाह बातें हाफिज। बताई अल्लाह आपने। हाफिज। अल्लाह हाफिज। और ये थी हमारी अब्बू से बात। बहुत बहुत मज़ा आया अब्बू से बात करने में। मुझे तो लगा था कि मैं 14 अगस्त 1947 में बैठी हूँ। तो अभी एक बहुत ही ज़रूरी काम है जो कि था तैयार होके बाबा से मिलना। मैं मिलती हूँ बाबा से और साथ ही वीडियो को एंड कर लेती हूँ। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि आज अब्बू ने कई यादें ताज़ा करके हमें ये पूरी कहानी सुनाई है। सो आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन। सी इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।